Hello students, how are you? I hope you are doing well. Today we will do our chapter number 7 verbs future tense. Okay, what is the verbs? Verbs क्या होती हैं ये आप अपनी previous classes में भी कर चुके हैं कि verbs मतलब कि क्रिया. Verb is a action of words. Okay, कि verb is a word or group of word that denote an action of some kind. कि verb क्या है? Group of words है word का और ग्रुप और समूह शब्दों का समूह है जो हमें बताता है कुछ प्रकार के एक्शंस को डिनोट करता है. तो ये वर्ब्स क्या होती हैं जैसे कि प्ले, ईट, गो, कम, ये सब क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं. देखिए अब एग्जांपल है राम प्लेज, राम खेलता है तो राम कोई काम कर रहा है तो ये क्या है? प्लेज क्या है? वर्ब है. रीता सिंग्स, रीता गाती है तो रीता कोई क्या काम कर रही है? गाने का काम कर रही है तो सिंग्स क्या है? वर्ब है. दे प्लेड, वे खेले थे तो तो ये क्या है? प्लेड क्या है? वर्ब है. ओके इसी तरह ही सैंग, वह गाया था तो उसने गाया था तो सैंग क्या है? वर्ब है. ओके आवर नेक्स्ट है देयर आर सम वर्ब which tell us how or what a person think or place is or was. कि यहाँ पर कुछ verbs होती हैं जो हमें बताती हैं कि क्या और कैसे एक person और think और place है और था. ठीक है ना. some such verbs are, ये कुछ verbs क्या होती हैं? am, is, or are, was, were, हैज़, हैव. ओके जैसे कि अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं. आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ. ये क्या है? किसी पर्सन के बारे में बता रही हैं. ठीक है ना. पर्सन क्या है? ठीक है ना. नेक्स्ट है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है. तो इसमें भी क्या बता रही है? दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, है ना. तो शी वॉज इल, वह बीमार था. तो ये क्या है? ये भी मतलब कि बता रहे हैं कि हमें बता रहा है कि किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि वह बीमार थी. ठीक है ना. तो इज, एम, आर, वॉज, वर क्या होगी? वर्ब हो गई. नेक्स्ट है ए वर्ब में ऑल्सो टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स और हैपन्ड. कि वर्ब हमें ये भी बताती हैं कि जब कुछ होता है या कुछ हो गया था. कुछ मतलब कि घटना घटित होती है या हो रही है या हो चुकी है. ओके जैसे कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, कि जो स्प्रिंग है, बहार है, कम्स आफ्टर विंटर, वह सर्दी के बाद आती है. इसी तरह समर कम्स बिफोर विंटर. ओके तो समर है वो क्या है? विंटर से पहले आती है. ओके तो इट रेन्ड लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट क्या हुई थी? बहुत तेज बारिश हुई थी. आई एम इन सेकेंड क्लास लास्ट ईयर, कि आई रेड इन सेकेंड क्लास लास्ट ईयर. तो मैं सेकेंड क्लास में पिछले साल पढ़ती थी या पढ़ता था. तो ये क्या हो गया? रेड क्या होगी? वर्ब होगी. तो ये क्या ये हमें बता देती है कि ये चीज हुई थी या हो रही है. ओके इसी तरह नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 द सेम वर्ब में हैव डिफरेंट फॉर्म्स. कि एक सेम वर्ब की क्या होती हैं? डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट है राम प्लेज एवरी डे. अब देखिए इसको समझते हैं. राम प्रतिदिन खेलता है. सेकंड है दे प्ले विद राम, वे राम के साथ खेलते हैं. नेक्स्ट है राम प्लेड यस्टरडे ऑल्सो, राम मतलब कि जो दिन बीत चुका है उस दिन भी खेला था. ठीक है ना. अब देखिए इसमें प्ले के क्या हो गए? डिफरेंट फॉर्म्स होगी. ओके तो देखिए पहले में हमने क्या लगा दिया? एस का यूज कर दिया कि राम प्लेज एवरीडे, राम प्रतिदिन खेलता है. अब है दे प्ले विद राम, कि वे राम के साथ खेलते हैं.
ओके, नेक्स्ट है राम प्लेड येस्टरडे ऑल्सो, कि राम कल जो दिन बीत चुका है उस दिन भी खेला था। ओके, इसी तरह जो फॉर्म होती हैं एक वर्ब की क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है 5th नंबर, वन ऑफ द थिंग दैट द फॉर्म ऑफ ए वर्ब टेल अस इज द टाइम, कि जो वर्ब है हमें बताती हैं, क्रिया है जो हमें बताती है वो टाइम के बारे में बताती है। ठीक है ना, टाइम कैसे होता है कि व्हेन द एक्शन इट डिनोट्स टुक प्लेस द प्रेजेंट और द पास्ट, कि ये जो काम कब हुआ है, अगर अभी हो रहा है मतलब कि इस टाइम हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना, अगर वो काम हो चुका है तो हम उसको क्या कहते हैं, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम मतलब कि जो काम हो चुके हैं, भूतकाल समय। ओके, तो ये जो वर्ब्स हैं हमें क्या बताती हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। अब हम इसको ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, राम प्लेज एवरी डे, कि राम प्रतिदिन खेलता है। दे प्ले विद राम, कि वे राम के साथ खेलते हैं। तो अब ये देखिए, खेलते हैं, ये दोनों काम क्या हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं ना, तो ये दोनों सेंटेंस क्या आ गए, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में आ गए। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा राम प्लेड येस्टरडे ऑल्सो, कि राम येस्टरडे मतलब कल भी खेला था। तो ये काम हो चुका है, तो ये किसके बारे में आ गया, भूतकाल मतलब कि पास्ट टाइम के बारे में, ये काम हो चुका है तो ये क्या आ गया, पास्ट टाइम के बारे में। इसी तरह ये जो वर्ब होती हैं ये हमें क्या करती हैं, टाइम के बारे में भी बताती हैं। अब है नेक्स्ट हमारा सो द टेंस ऑफ ए वर्ब शो द टाइम व्हेन समथिंग इज या वॉज डन और समथिंग हैपन्स या हैपन, कि टाइम के बारे में बताती हैं कि जब कुछ हुआ है या कुछ हो गया, कुछ होता है या कुछ हो गया था। और जैसे कि दे शाउटेड इन जॉय, कि वे खुशी में चिल्लाए थे। तो अभी खुशी में चिल्लाए थे तो ये काम हो चुका है। ठीक है ना, तो ये कौन सा टेंस आ गया, कौन सा टाइम चला गया, ये पास्ट टाइम में बात चली गई। इसी तरह द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, जो सन है वह सुबह उगता है। तो ये काम होता है, रोज होता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात हो गई। ठीक है ना, इसी तरह हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर, द प्रेजेंट टेंस ऑफ ए वर्ब इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ब एज इट इज और बाय एडिंग एस और es टू द वर्ब, कि जो प्रेजेंट टेंस ऑफ ए वर्ब होती है वो हम कैसे करते हैं, हम उसकी वर्ब में s या es का यूज करके करते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब में हम किसका यूज करते हैं, एस ई एस का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एस ई एस किसके साथ लगाते हैं, हम एस ई एस किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। ठीक है ना, सिंगुलर जो चीजें होती है ना, हम उसके साथ किसका यूज करते हैं, एस ई एस का यूज करते हैं। प्लूरल्स के साथ हम क्या करेंगे, एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए प्लूरल नाउन पर नाउन, सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या आएंगे, सिंगुलर में तो जैसे क्या आ जाएंगे, ही, शी, इट, किसी का नेम। ठीक है ना, ये सब क्या होती हैं, सिंगुलर पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह प्लूरल पर्सन में क्या आ जाएंगे, आई, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा पर्सन्स हो गए। ठीक है ना, हम उसके लिए क्या लगाएंगे, किसका यूज़ करेंगे, उसके साथ हम एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अब सिंगुलर क्या होगी, जैसे कि शी, ही, इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एस ई एस का यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हम एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, आई सिंग, आई ईट, आई डांस। ठीक है ना, इसी तरह शी सिंग्स, शी डांसेस, शी ईट्स। ओके, नेक्स्ट है वी गो टू स्कूल, तो इसमें देखिए दे गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। अगर इसकी जगह वी की जगह ही होता तो हम क्या लगाते हैं, ही गोज टू स्कूल। ठीक है ना, तो इसमें वर्ब क्या जाती है, हम गो के साथ किसका यूज कर देते,
ES का यूज़ कर देते। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट वर्ब्स फॉर्म द पास्ट टेंस इन डिफरेंट वेज। कि जो डिफरेंट वर्ब्स होती हैं पास्ट टेंस में क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से यूज़ होती हैं। अब हम पास्ट टेंस में इसका यूज़ क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर है इसमें बाय एडिंग डी और ईडी। अब इसमें हम क्या करते हैं, डी और ईडी लगाते हैं। ठीक है ना, इसका पास बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, डी और ईडी का यूज़ कर देंगे। जैसे कि लाइक लाइक्ड, लव लव्ड, लुक लुक्ड। ठीक है, लुक में हमने किसका यूज़ किया, ईडी का। श्योर श्योर्ड, इसमें हमने किस यूज़ किया, ईडी का। इसका पास बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, डी और ईडी का। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा बाय ईडी द डबलिंग द लास्ट लेटर। तो क्या करेंगे, जैसे कि फैन, इसमें अब क्या कर देंगे, लास्ट वाले लेटर को ईडी लगाकर लास्ट जो एन है उसको क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। ठीक है ना, जो लास्ट लेटर होएगा वर्ड का फैन में हमने क्या किया है, एन लास्ट लेटर है, इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, और पीछे हमने किसका यूज़ कर दिया, ईडी का यूज़ कर दिया। ड्रॉप ड्रॉप्ड, निट निटेड। ठीक है ना, इसी तरह बाय ड्रॉपिंग ए फाइनल वाई एंड एडिंग IED। अब हम इसमें क्या कर देंगे, वाई को हटाकर क्या कर देते हैं, IED का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि क्राई क्राइड, वाई को हटा के हमने क्या लगा दिया, IED। कैरी कैरिड, IED। CARRIED कैरिड। हरी हरिड। ओके, तो DED यूज़ करते हैं हम, और ED के साथ हम क्या करते थे, लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, और वाई को हटाकर हम IED लगा देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बाय चेंजिंग द फॉर्म्स इन अदर वेज। और कुछ वेज हैं जिसको हमें क्या करना पड़ता है, लर्न ही रखना पड़ता है। जैसे कि स्टैंड की पास फॉर्म क्या बन जाएगी, स्टूड। मेक की मेड, सेल की सोल्ड, फ्लाई की फ्लू। ये आपके 9th लेसन में ये वर्ब्स दी हुई हैं, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको वो लर्न करोगे ना तो आपको ये लेसन समझ आ जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, भविष्य काल। मैंने आपको दो बताए ना, पहले पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, अब ये क्या होता है, एक फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम मतलब कि फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं इसको, कि जो काम हम आने वाले समय में करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके, नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें देखते हैं सेंटेंसेस को। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। दे विल कम टू आवर हाउस नेक्स्ट वीक, वे हमारे घर कल अगले हफ्ते आएंगे, अगले सप्ताह आएंगे। नेक्स्ट है यू विल कैच ए कोल्ड इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, कि अगर आप बारिश में खड़े रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ओके, इसी तरह द वर्ब शैल गो, विल कम, विल कैच रेफर टू द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि ये जो वर्ब हैं शैल गो, विल कम, विल कैच, ये किसको करती हैं, ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ये जो किस में हुए हैं, फ्यूचर में होंगे। तो अब देखिए फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है, इसमें क्या लगा होता है, टुमारो, नेक्स्ट वीक और सम टाइम। ठीक है ना, तो फ्यूचर टाइम की जो वर्ब होती है किसको डिनोट करती है, फ्यूचर टाइम को डिनोट करती है, कि ये काम फ्यूचर के समय में होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके कुछ देखिए, हम एक्सरसाइज करते हैं अब इसकी, फिर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन से करवा रही हूँ मैं आपको। मैनी एनिमल रेस्ट ड्यूरिंग द डे एंड हंट एट नाइट। इसमें आपको क्या करनी है, वर्ब बतानी है और टेंस के नेम बताने हैं। ठीक है ना, तो अभी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था, मैनी एनिमल्स रेस्ट ड्यूरिंग द डे एंड हंट एट नाइट। तो मैनी एनिमल्स दिन को रेस्ट करते हैं और रात को क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब देखिए अब इसमें अभी ये काम करते हैं, ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो अब वर्ब काम क्या कर रहे हैं, वो
रेस्ट करने का, एनिमल्स रेस्ट करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें वर्ब क्या आ जाएगी, रेस्ट और हंट, और ये टेंस कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस। इसी तरह विल शैल वाला क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस होता है। ईडी वाला क्या हो जाता है, पास्ट टेंस होता है। हमारा थर्ड एग्जांपल है द ट्रेन विल अराइव इन ए फ्यू मिनट्स, कि जो ट्रेन है वो कुछ मिनटों में पहुंच जाएगी। तो इसमें क्या है, विल अराइव, वर्ब क्या आ जाएगी, विल अराइव, और ये टेंस कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर टेंस। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प यू ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा केवल यदि तुम क्या करोगे, कठिन परिश्रम करोगे। ठीक है ना। तो अब ये देखिए, शैल हेल्प क्या है, वर्ब है, और वर्क क्या है, वर्ब है। शैल हेल्प तो है फ्यूचर टेंस की वर्ब, और वर्क क्या है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब। ओके, इसी तरह दे डिड नॉट नो दैट ही वॉज ए फेमस राइटर, कि वह नहीं जानते थे कि वह एक प्रसिद्ध लेखक था। तो अब मैंने आपको बताया था वॉज, वर, ये क्या होती हैं, पास्ट वर्ब होती हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो इसकी नेगेटिव बनती है ना पास्ट की, वो क्या होती है, डिड नॉट, क्या होती है, डिड नॉट। ओके, तो अब इसमें वर्ब आ जाएगी डिड नॉट नो, ठीक, और वॉज। अब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। इसी तरह करीम वेंट टू द स्टेशन एंड टुक ए ट्रेन टू मुंबई, कि करीम स्टेशन गया था और उसने वहाँ पर एक क्या ली थी, मुंबई जाने के लिए क्या ली थी, ट्रेन ली थी। टुक मतलब कि पकड़ी थी या अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, काम क्या क्या हो रहे हैं, वेंट और टुक। ठीक है ना। वेंट किसकी फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, गो की, और टुक किसकी है, टेक की। तो अब ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो अब ये कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट टेंस। इसी तरह नेक्स्ट है कृष्णा ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, कृष्णा रोज दूध का गिलास पीती है। ठीक है ना। तो अब पीती है, वो काम हो रहा है, तो ये वर्क क्या कर रही है, पीने का, तो ड्रिंक करने का, तो इसमें वर्ब है ड्रिंक और टेंस है प्रेजेंट। ओके, इसी तरह आर यू ए गुड क्रिकेटर, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आर, इज, एम, ये क्या होती है, वर्ब होती हैं। तो अब इसमें वर्ब क्या आ गई, आर, और ये कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट है 9th नंबर, रीता सो ए स्नेक एंड जम्प्ड अप इन अलार्म, कि रीता ने एक सांप देखा और वो जम्प्ड अप इन अलार्म। तो अब इसमें वर्ब क्या क्या हो रहा है, वर्ब कौन सी है, सॉ और जम्प्ड। ओके, और ये टेंस क्या आ गया, पास्ट, ये क्योंकि काम हो चुका था। नेक्स्ट है आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, कि मैंने पिछले सप्ताह इंटरेस्टिंग मूवी देखी, लास्ट पूरी पिछली रात को क्या देखी थी, मूवी देखी थी। तो देखी थी, ये काम हो चुका है, तो ये सो क्या आ गई, वर्ब आ गई, और पास्ट हमारा क्या हो गया, टेंस हो गया इसमें। द नेक्स्ट है द काउ बॉय रोड ए ब्लैक हॉर्स, काउ बॉय ने क्या किया था, ब्लैक हॉर्स पर सवारी की थी। तो अब इसमें रोड तो आ गई वर्ब, और हमारा टेंस आ गया इसमें पास्ट। इसी तरह रवीना ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, तो रवीना हमेशा क्लास में क्या करती है, प्रश्न पूछती है। तो आस्क इसमें आ गई वर्ब, और ये टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस। ओके, आई होप you will understand this lesson very well. Please do your work from the PDF. Thank you. Have a nice day.